कि मियां नवाज शरीफ के बाद अगर नून लीग के अंदर कोई लीडर है तो वो मरियम नवाज शरीफ है। क्या अब ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी की भी सियासत खत्म और फिर मुस्लिम लीग नून की भी सियासत खत्म। अगर एक दूसरे पर इस कदर शदीद तनकीद के बाद भी मरियम साहबा के ट्वीट, बिलावल साहब की तकरीर, उस्मा बुहारी का सिंध दिखाना और शजीर मेमन का आगे से जवाब देना जी, राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इन सारी चीज़ों के बाद अगर कोई शख्स ये तवक्को रखे कि अब ये दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पे काम करेगी तो फिर पीपल्स पार्टी की भी सियासत ख़त्म और फिर मुस्लिम लीग नून की भी सियासत ख़त्म। ठीक है, बड़ी क्लियर और वाज़ेह वजूहात हैं। नून लीग की लीडर है, देखें मियां नवाज शरीफ के बाद अगर नून लीग के अंदर कोई लीडर है तो वो मरियम नवाज शरीफ है, मान लेना चाहिए जो हकीकत जी जी। और मरियम नवाज शरीफ साहबा ट्वीट कर रही हैं कि बरीक वारदात और कह रही हैं क़यामत। ये ट्वीट किया होता ना बैरिस्टर कोहर ने, ये किया होता ट्वीट सुहेल अफरीदी ने, ये ट्वीट किया होता मौलाना ने, ये ट्वीट किया होता किसी और शख्स ने, तो आप उसे कुछ और तरीके से कह लेते। और इसी तरह की जो तकरीर है कि ये हमेशा से इक़्तिदार में, बल्कि यहाँ तक कहा गया ये पहली दफ़ा वज़ीर आला भी धांधली से बने, यही बात की गई ना। वो सारी तकरीरें आपके सामने हैं। ये तो एक सीरियल चल रही है, जिस तरह हम एक होता था ना सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब तो टीवी पे और कुछ नहीं चलता। इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये चल रहा है। कोई नहीं चीज़ चल रही। पेट्रोल के साथ आवाम का क्या हाल हो गया, कुछ नहीं चल रहा कि लोग भूख से मर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा कि गरीब के पास रोटी नहीं है, कुछ नहीं चल रहा कि गंदम नायाब है, कुछ नहीं चल रहा कि सैलाब जो है सैलाबी सूरत क्या है। ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अब भी खुद उनका सबसे बड़ा लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी कहता है कि जनाब ये 47 ये फलां ये बिल्कुल धांधली शुदा जो भी कहता है, उसके बाद अगर वो उनको गले लगा के उनके साथ रहता तो लोग पीपल्स पार्टी से पूछेंगे और इसी तरह नून लीग से पूछेंगे। देखें बिलावल को हो गया जवाब। बिलावल साहब का जो मुतालबा था, बिलावल साहब को किसी ने ये थोड़ी सी थपकी दी थी कि बिलावल साहब ये जो 4 5 6 10 पोलिंग स्टेशन है उन पर रीपोलिंग हो जाएगी जी, सारा कुछ हो जाएगा। ये आपको बस तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ। लेकिन आज जब नोटिफिकेशन जारी हो गया, जब एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को चंडी दिखा दी गई है, चलो निकलो बाहर। ये हो गया जिसकी वजह से बिलावल साहब जो है वो शदीद गुस्से में हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अवाम के साथ जितनी गुफ्तगू की गई है अवाम तक पहुँचाने के लिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सकते कि किसने किसको काबू में किया हुआ। बहुत कुछ आज बोला गया, कुछ टीवी ने दिखा दिया, कुछ चैनल्स ने नहीं दिखाया। लेकिन एक बात हमजा साहब बड़ी क्लियर और वाज़ेह है कि अब भी अगर तो ये पूछे कि रास्ते जुदा हैं या नहीं, तो फिर ये पागलपन इसलिए है कि आप 4-6 लोग तो आपस में बैठ के डिस्कस कर लेंगे कि जनाब एक नूरा कुश्ती है, लेकिन जिस कौम से आपने वोट लेने हैं वो 45 के जरिए ले, 47 के जरिए ले, 48 के जरिए ले, जिसके जरिए मर्जी ले, उस कौम को कितनी दफा पागल बनाएंगे। अब लोग बड़े बाशऊर हो चुके हैं, लोगों के जहन में एक एक चीज है। अब तो वो दौर है कि अभी मैं भी प्रोग्राम में कोई बात करूंगा तो 10 मिनट बाद आज से 4 साल पहले की भी बात भी निकाल लेंगे। जी जी, ऐसे ही है ना। तो कैसे बोलेंगे आप एक चीज तो जहन में माने जी, आज तहरीक इंसाफ जीत गई। वो कैसे रहा? वो तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन को 47 का करार दिया, हाँ बयानिया, तहरीक इंसाफ ने 47 करार दिया था जी जी, बयानिया, ठीक है, उनका बयानिया जीत गया। आज एक तरफ से कहा जा रहा बरीक वारदात और दूसरी तरफ से 47 कहा जा रहा। भाई बयानिया तो तस्लीम कर लिया गया तहरीक इंसाफ का, बात तो तस्लीम कर ली गई तहरीक इंसाफ की, बात तस्लीम भी कर ली गई। और कह भी कौन रहा है जो दोनों इख्तिदार में है, कह भी कौन रहे हैं जिन्होंने वो माले गनीमत में सीटें भी मिली थी, कह कौन रहा है कि जो इस इख्तिदार का पूरा मजा उठा रहे हैं। कोई अपोजिशन नहीं है, इन दोनों में से झूठ है। अपोजिशन कौन सी अपोजिशन? एक ईवान सदर में सेनेट में बैठे हैं, एक वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। कौन सी अपोजिशन? कोई अपोजिशन नहीं है। ठीक हो गया, अब अपोजिशन होगी, अब ये सारी चीजें होंगी। हाँ, वो भी अगर पीपल्स पार्टी ने अगले चंद दिनों में राह जुदा खाली थोड़ी नहीं पूरी राह जुदा ना की तो फिर देखिएगा अभी तो ये जो इलेक्शन होने हैं ना, वो जो नशिस्तें हैं महाजरीन की, जी जी, इस पर फड्डा देखिएगा।
अभी इंतजार तो करें। अभी लड़ाई का ना ये कभी कभी सास से तो नौ लड़ते देखा जे अल्लाह ना ये शुरू हुई है दंगलबाज होना। ये मैं एक बात कर रहा तो वो लड़ाई हल्की सी शुरू हुई है। अभी तो लड़की के घर वालों ने आना है, लड़के के घर वालों ने होना है, रिश्तेदारों ने इकट्ठे होना है, फिर पंचायत लगनी है, पंचायत में भी हाथापाई होनी है, इसके बाद ये होना है। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, एक तो ये इख्तलाफात हैं, बातचीत हो रही है, राना साहब जिस तरह से निशानदेही कर रहे हैं कि अब ये जो बयानात दिए जा रहे हैं इससे एक चीज़ हुई कि सारा कुछ डाइवर्ट कर दिया गया और सिर्फ बात ये हो रही है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हैं। लेकिन ऐवान सदर में एक समरी भी रुकी हुई है, वो 19 जजेस की समरी वाकई रुकी हुई है या अभी वैसे ही उसको कुछ टाइम है? ये मामला है क्या, ये इख्तलाफात की वजह से तो नहीं ऐवान सदर ने रोक ली? एक तो हमजा साहब जो मैं अभी भी इसको नूरा कुश्ती वैसे कहूँगा, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान चल रही है, उसकी वजह बड़ी सिंपल और बड़ी सादा सी है। एक तो 8 फरवरी 2024 को जो बात, यानी कि 8 फरवरी 2024 के बाद जो बात करनी चाहिए थी और अलाल ऐलान करनी चाहिए थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी की क़यादत आज बिलावल साहब से लेकर शर्जील इनाम मेमन तक तमाम जो क़यादत है वो जिस तरह फार्म 47 का और जैली मैंडेट का ताना दे रही है मुस्लिम लीग नून को, इसका मतलब ये है कि वो इस पर कन्विंस हैं कि 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट मिला या इन्होंने लिया वो असली नहीं है। तो 8 फरवरी 2024 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक आपने इंतज़ार किया, यानी कि 2.5 साल आपने इंतजार किया। आपने सदर ले लिया, गवर्नर ले लिए, चेयरमैन सेनेट ले लिया, आपने 26वीं तरमीम करवा ली, आपने 27वीं तरमीम करवा ली, आपने क्या क्या क्रेडिट नहीं लिया। एक क्रेडिट सिर्फ इन्होंने नहीं लिया कि जी जो ये हुकूमत कर रही है, जो इसकी नाकाम माशी पॉलिसियां हैं या जो अवाम पे बर्डन आ रहा है, ये इसका बोझ हम नहीं उठाएंगे, बाकी सारा पीपल्स पार्टी ले रही है। तो ये कौल और फेल में तजाद है पीपल्स पार्टी के। अब आते हैं, आपने जो सवाल किया, अब वो भी तकरीबन जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो सिचुएशन है, उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं मामला। पीपल्स पार्टी कुछ नॉमिनेशंस की मंजूरी ना होने के हवाले से अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि वो कुछ नाराज़गी कहीं ना कहीं पाई जा रही है। तो 20 और 21 जुलाई को 19 जजेस की तैनाती की सिफारिश करता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और वो लाहौर, इस्लामाबाद, इसके अलावा सिंध और बलोचिस्तान, 4 हाई कोर्ट्स के ये जजेस हैं। तो उमूमी तौर पर 24-48 घंटे के बाद वो समरी आ जाया करती है। जो मुतलका लोग हैं, मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा समरी नहीं आ रही हमें, मतलब वो जो जजेस ने हलफ उठाना है वो इंतजार में बैठे हुए हैं। और हुकूमती जो हलके हैं उनके हवाले से ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमती हलके अल्टरनेट जो सोल्यूशन है आइन ने दिया हुआ है उसकी तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि सदर मुमलिकत जो है इसको तवील जो है वो नहीं लटका सकते उस समरी को, उनको अल्टीमेटली उसका कोई ना कोई डिसीजन लेना है। और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये समरी नहीं भेजी है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बड़ी पावरफुल बॉडी है, उसने ये सिफारिश करके भेजी है।